हेलो बच्चों, मैं राम मसीह गुप्ता सुभागी देवी इंटरमीडिएट कॉलेज इलाहाबाद के ऑनलाइन क्लास में आज मैं कक्षा 10 के बच्चों का स्वागत करता हूं। कक्षा 10 के बच्चे हिंदी विषय के अंतर्गत सूरदास के दोहे को आज पढ़ेंगे। मैं उसकी व्याख्या को उसके बाद बताऊंगा। देखो बच्चों, आज मैं सूरदास के पद का 10वां पद लेकर आया हूं आप लोगों के समझ। पहले इसको सुनना, उसके बाद इसकी व्याख्या को करते हैं। निर्गुण कौन देश कौ वासी, मधुकर कहीं समुझाए सो बुझत साच नहासी। को है जनक कौन है जननी, कौन नारी को दासी। कैसो वरण भेष है कैसो किंग रस में अभिलाषी। पावे गौ पुण्य कियो आपनो जोरे करोगो गासी। सुनत मौन हमें रहो बावरो सुर सबे मत नासी। निर्गुण कौन देश के वासी। जब उद्धव जी निर्गुण भक्ति की उपासना करने के लिए गोपियों को कहते हैं, तो गोपियां उद्धव जी से पूछती हैं, आपके निर्गुण ब्रह्म जो है, जिसकी उपासना करने के लिए कह रहे हैं, जिसकी भक्ति करने के लिए कह रहे हैं, वह निर्गुण ब्रह्म निर्गुण कौन देश के वासी। वह निर्गुण ब्रह्म किस देश का वासी है। वह निर्गुण ब्रह्म कहाँ का रहने वाला है, किस देश का रहने वाला है। मधुकर कहीं समुझाए सो हृदय बूझत साच नहासी। हे मधुकर, हे उद्धव जी को मधुकर कहा गया है। हे मधुकर, हे उद्धव जी, हमको समझा दें, सौंध दें। मैं कसम दिला रही हूँ, मैं सौगंध खा के कह रही हूँ कि आप मुझे ये समझा दें। बूझत साच नहासी, मैं आपको सही आपसे पूछ रही हूँ, न कि मैं आपसे हंसी कर रही हूँ। को है जनक, कौन है जननी। हे उद्धव जी, उस निर्गुण ब्रह्म के का पिता कौन है, उसकी माता कौन है, उसकी पत्नी कौन है और उसकी दासी कौन है। हमारे तो जो कृष्ण हैं, उनके माता पिता को भी जानते हैं, उनकी पत्नी को भी जानते हैं। वे कहाँ के रहने वाले हैं, कहाँ के राजा हैं, ये हमको सब मालूम है। लेकिन आपके जो निर्गुण हैं, उनके पिता कौन है, उनकी माता कौन है, उनकी पत्नी कौन है और उनकी दास दासियां कौन है। कैसो वरण भेष है कैसो की रस में अभिलाषी। कैसो वरण भेष है, उनकी वर्ण भेष कैसा है, वे किस रंग के हैं, वे किस तरह दिखते हैं, वे किस तरह के वेशभूषा धारण करते हैं, वे कैसे दिखते हैं। मैं ये जान लूंगी, तभी मैं उनके रस की अभिलाषा करूंगी, तभी उनके प्रति मेरी अभिलाषा इच्छा जागृत होगी। पावे गौ पुण्य कियो आपनो जोरे करोगे गासी। तभी हम उनको पा सकते हैं जब उनके विषय में सब कुछ जान लेंगे। जोरे करोगे गासी, अगर मुझसे तुम छल कपट करोगे, तुम मुझसे छल कपट मत करना, क्योंकि मैं जो सत्य तुमसे पूछ रही हूँ वह हमें बताना पड़ेगा। सुनत मौन हवे रहो बावरो सूर सवे मत नासी। सूरदास जी उसके बाद कह रहे हैं, उद्धव जी इन सब बातों को सुनकर बावले से होकर मौन हो जाते हैं और जैसे ये लगता है उनकी सब बुद्धि समाप्त हो गई है, उनका ज्ञान नष्ट हो चुका है। फिर आप लोग एक बार देखो, इसमें सूरदास जी गोपियों के माध्यम से उद्धव जी से प्रश्न पूछते हैं। क्या पूछते हैं? हे उद्धव जी, आप जो निर्गुण भक्ति की उपासना की बात कर रहे हैं, निर्गुण भक्ति को भजन की बात कर रहे हैं, तो किस देश का रहने वाला है। आप मुझे आपको मैं सौगंध देकर कह रही हूँ, आप मुझे सही बताएं, आपसे सत्य उसके विषय में बताएं। मैं आपसे हंसी नहीं कर रही हूँ।
उस निर्गुण ब्रह्म का पिता कौन है, उसकी माता कौन है और उसकी पत्नी और दास दासियां कौन है, वह किस रंग का है, वह कैसा भेष धारण करता है, कैसे वेशभूषा पहनते हैं, वे किस तरह दिखते हैं। इस प्रकार मैं किस तरह उनके रस की अभिलाषी बनूंगी, मैं किस तरह उनकी भक्ति भावना को अर्जित करूंगी। अगर आप मुझे छल कपट मत करिए, आप मुझे उनसे निर्गुण ब्रह्म के पाने की बात करते हैं तो सत्य सत्य बताइए। यह बातों को सुनकर उद्धव जी बावरे होकर मौन हो जाते हैं और जैसे लगता है कि उनकी मति भ्रष्ट हो चुकी है, उनकी मति समाप्त हो चुकी है, उनकी बुद्धि नष्ट हो चुकी है। इसके बाद अभी 11 वाला पद आपको लिख करके उसको पुनः हम उसकी व्याख्या करते हैं। हेलो बच्चों, आप लोग देखें फिर अगला वाला, संदेशो देवकी सो कहियो, हाँ तो धाय तुम्हारे सुख की मया करत ही रहियो, जदपि टेव तुम जानत उनकी ताव मोह कही आइयो, प्रातः हो तब मेरे लाल लड़ाए माखन रोटी भाव है, तेल उबटनो और तातो जल ताई देखी भरी जाते, जोई जोई मागत सोई सोई देखी क्रम क्रम करके नहाते, सूर पथिक सुन मोई रहन दिन बढ़े रहत और सोच, मेरो वलक लड़ाई तो मोहन हमें करत संकोच। देखें इस पद में पथिक का अर्थ था राहगीर जो वृंदावन अर्थात गोकुल से जो मथुरा जा रहा है, तो उसको यशोदा माँ उसको संदेश दे रही हैं देवकी जी के पास, हे पथिक जाके देवकी जी से मेरी बातों को बता देना जी, मेरे प्यारे कृष्ण को क्या क्या पसंद है, कैसा करते हैं, क्यों संकोच करते हैं, इन सब बातों को इसे बताया गया। संदेशो देवकी सो कहियो, पथिक से माता यशोदा कह रहे हैं, हे पथिक संदेशो देवकी सो कहियो, तुम मेरा संदेश ले जाकर देवकी देवी से देवकी महारानी से अवश्य कहना। क्या कहना? हाँ तो धाई तुम्हारे सुत की माया करते ही रही हो। पहले ये बताना, मैं तो तुम्हारे पुत्र की धाई हूँ, अर्थात पालन पोषण करने वाली हूँ, पालन पोषण करने वाली माँ हूँ। मैं तो तुम्हारे पुत्र के पालन पोषण करने वाली हूँ, माया करते ही रही हो। इस प्रकार मेरे कृष्ण पर तुम मोह माया अपनी बरकरार रखना, तुम मोह माया करते रहना। जगत देव तुम जानत उनकी ताऊ मोह कही आवे, तुम तो जानती हो कि वे छोटी छोटी बातों पर वे तुनक जाते हैं, अर्थात गुस्सा कर लेते हैं, ताऊ मोह कहीं आवे और फिर थोड़ी ही बात समय के बाद वे ताऊ ताऊ करते हुए मेरे पास वे दौड़ते हुए चले आते हैं। प्रातः हो तो मेरे लाल लड़ाई माँ का रोटी भावे, सवेरे सवेरे लाल लड़ाई मेरे पुत्र लाडले पुत्र, सवेरे सवेरे मेरे लाडले पुत्र को माखन रोटी अधिक पसंद है, माखन रोटी खाते हैं। तेल उठनो और तातो जल तो ताई देख भज जाते। फिर याद आ रही है कि जब मैं उनको तेल उबटन और गर्म जल, तेल उबटन का अर्थ होता है सरसों, कच्चे सरसों को पीस करके उबटन बनाया जाता है, जिसे लोग बुकवा भी कहते हैं, वही उबटन है। तेल उबटन और तातो जल अर्थात गर्म जल मैं लेकर उनके पास जाती हूँ लगाने के लिए, तो उसे देखते हुए भाग जाते हैं, अर्थात भागने लगते हैं।
जो मांगत सोई सोई देती, कर्म कर्म कर नहाते। उसके बाद मैं उनके बुलाती हूँ। उसके बाद वे कहते हैं मुझे यह दो तभी मैं तुम्हारे पास आऊंगा। इस प्रकार वह जो मांगते हैं वह मैं उनको देती हूँ। इस प्रकार क्रम से वे मेरे पास आते हैं और उसके बाद तेल उबटन और गर्म जल से मैं उनका तेल उबटन लगाकर गर्म जल से उन्हें नहलाती हूँ। सूरपतिक सुन मोह रहन दिन बढ़ियो रहत और सोच। इस प्रकार सूरदास जी कह रहे हैं, हे पति, सूरदास जी कह रहे हैं, हे पति, रात दिन उनके विषय में हमेशा सोचती रहती हूँ। मेरे हृदय में हमेशा उन्हीं का चेहरा कहो या उन्हीं का शक्ल हमेशा मौजूद रहता है। मेरे अलग लाडलो मोहन हवा करत संकोच। इस प्रकार मेरे लाडले, मेरे प्यारे, मेरे दुलारे मोहन हमेशा तुमसे कुछ मांगने में जरूर संकोच करते होंगे। फिर एक बार देखो, कोई पथिक वृंदावन से मथुरा जा रहा है, गोकुल से मथुरा जा रहा है। माता यशोदा देवकी से उस पथिक द्वारा संदेश भेजती हैं कि हे पथिक, देवकी जी से मेरा ये संदेश कहना कि मैं तो तुम्हारे पुत्र श्याम की पालन पोषण करने वाली माता हूँ। इस प्रकार तुम मेरे प्रिय श्याम पर मोह माया अपनी बनाए रखना। जो मैं फिर भी वे थोड़ी थोड़ी बातों पर मुझसे तुरक जाते हैं, गुस्सा कर लेते हैं। इस प्रकार मैं उसे मनाती हूँ और ताऊ ताऊ करते हुए फिर मेरे पास भी आते हैं। मेरे प्यारे लाडले कृष्ण को सुबह सुबह माखन रोटी अधिक पसंद है और मैं उन्हें सुबह सुबह प्रातः उन्हें माखन रोटी खिलाती हूँ। जब मैं तेल उबटन और गर्म जल लेकर उनके पास जाती हूँ तो भागने लगते हैं। इस प्रकार जो मांगते हैं उनकी मांगों को मैं पूरी करती हूँ, वे मैं उन्हें देती हूँ। इस प्रकार क्रम से मेरे पास आते हैं और तेल उबटन के बाद गर्म जल से उन्हें स्नान कराती हूँ। हे पति, सूरदास जी कह रहे हैं, हे पति, इस प्रकार रात दिन मैं रात दिन उन्हीं के विषय में सोचती रहती हूँ। मेरा हृदय उसी के सोच में डूबा रहता है। इस प्रकार मेरे प्यारे दुलारे मोहन आपसे कुछ मांगते हुए कहीं संकोच करते होंगे। इस प्रकार उनकी देखभाल करना, अपने मोह माया को बढ़ाए रखना। मैं इसी व्याख्या के साथ अपनी बातों को विराम देना चाहता हूँ। धन्यवाद।